बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल आने की आहट सुनाई दे रही है। जिस नेता को सत्ता छोड़कर देश से बाहर जाना पड़ा, वही नेता वापसी का ऐलान कर चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साफ कह दिया है कि अब वह निर्वासन की जिंदगी नहीं जिएंगी और इसी साल बांग्लादेश लौटेंगी। उनके इस बयान ने बांग्लादेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कट्टरपंथी संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों तक हर कोई उनकी वापसी को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। करीब 2 वर्षों से भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की गई वह पूरी तरह अन्यायपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। शेख हसीना का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका से इंसाफ नहीं मिला। उनके मुताबिक अदालत का फैसला कानून से ज्यादा राजनीतिक दबाव का परिणाम था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी आवामी लीग को कमजोर करने और नेतृत्वहीन बनाने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में अदालतों का काम निष्पक्ष न्याय देना होता है, लेकिन बांग्लादेश में संस्थाओं का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। इंटरव्यू के दौरान शेख हसीना ने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मौत से कभी भी डर नहीं लगा है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 1975 में उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मां और परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा उनके ऊपर भी कई बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन हर बार उन्होंने हार नहीं मानी। शेख हसीना ने कहा कि उनका पूरा जीवन बांग्लादेश के लोगों के लिए समर्पित रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह उनका सामना करेंगी और अपने देश लौटेंगी। उधर शेख हसीना की वापसी की घोषणा के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के नेताओं ने उनकी वापसी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अजहरुल इस्लाम ने सरकार से पूछा कि क्या राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और क्या आवामी लीग को फिर से सक्रिय करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने संसद में भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो देश में राजनीतिक संतुलन कैसे बना रहेगा। उनका कहना था कि किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष और विभिन्न राजनीतिक दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शेख हसीना वास्तव में इस साल बांग्लादेश लौट पाएंगी? अगर ऐसा होता है तो वहां की राजनीति किस दिशा में जाएगी? क्या उनकी वापसी से देश में राजनीतिक टकराव और बढ़ेगा या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नई दिशा मिलेगी? फिलहाल शेख हसीना की वापसी का ऐलान सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति के लिए बड़ा मोड़ माना जा रहा है। आने वाले दिनों में सरकार का रुख, विपक्ष की रणनीति और जनता की प्रक्रिया तय करेगी कि यह वापसी सत्ता की नहीं शुरुआत बनेगी या फिर बांग्लादेश में राजनीतिक संघर्ष का एक नया अध्याय। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।